तो जय श्री राम ट्रेडर्स, इट्स टाइम टू ट्रेड हेयर। और भाई, आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो टॉपिक ऐसे तो आपको जल्दी कोई बताएगा नहीं, क्योंकि ये सारा टॉपिक पेड है। अभी हम लोग जो आगे आने वाले सीरीज लाने वाले हैं ना, उसमें जितने भी ये पेड कोर्सेज में जो टॉपिक ये लोग पढ़ाते हैं ना, उन सारे कोर्सेज को आपका भाई फ्री में पढ़ाएगा। उन सारे स्ट्रेटजीज, उन सारे टेक्निक्स, उन सारे ट्रिक्स को आपका भाई फ्री में पढ़ाएगा। बस आप पढ़ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और जिस टॉपिक के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो आपका दिमाग हिला के रख देगा। ठीक है? क्योंकि आप ये मार्केट में रोज़ होते हुए देखते हो, लेकिन आपको इसके बारे में पता ही नहीं है। आप इसको मार्केट में होते हुए देखते हो, पर आप इस पे ट्रेड लेते ही नहीं हो। ठीक है? आप इसको मार्केट में होते हुए देखोगे, लेकिन फिर भी आप अगला कैंडल पे ट्रेड नहीं बनाओगे। क्यों नहीं बनाओगे? क्योंकि आपको डर लगेगा, आपको इसके बारे में पता ही नहीं है, आपको इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाया ही नहीं गया है। और पढ़ाएंगे भी क्यों भाई? उन लोगों का धंधा चल रहा है इसी चीज़ से, तो क्यों ही आपको कोई पढ़ाएगा? ठीक है? खैर, बहुत हो गया बकवास, अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। ठीक है? तो भाई, आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है भाई पंप एंड शूट। अब बोलोगे ये क्या है भाई, पंप एंड शूट? ये तो कोई गेम का नाम लग रहा है। गेम का नाम नहीं है भाई, लेकिन अगर इस चीज़ को समझ जाओगे ना, तो ट्रेडिंग आपको गेम जैसी लगने लगेगी। मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने कोई लॉस बुक करके रखा हुआ है ना, या आपका कुछ लॉस चल रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो आपको इस टेक्निक को जानने के बाद आप प्रॉफिट 110% बना पाओगे। जो लोग कहते हैं ना श्योर शॉट, भाई 100% तो बना पाओगे, इतना मेरे को पता है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ इसकी शर्तें हैं। पहली बात तो आपको ये लेना कहाँ पे है, कैसे नहीं लेना है, वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो बगैर टाइम बर्बाद किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक हमने मार्केट खोल रखा है यूरो जेपीवाई का। देख सकते हो काफ़ी ट्रेंडी मार्केट है। मैंने क्या कहा? ट्रेंडी मार्केट है। तो पहला पॉइंट ही ये है कि आपका जो मार्केट होना चाहिए वो होना चाहिए ट्रेंडी। अगर आप ये सोचोगे कि हम लोग क्या करते हैं, ये जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहे हैं या मार्केट रेंजिंग है, रेंजिंग मार्केट है, यानी कि इस तरह का मार्केट, ये रेंजिंग मार्केट, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना पाऊँ, मैं आपको दिखाता हूँ। कहाँ गया रेक्टेंगल? हाँ, ये रहा रेक्टेंगल। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मार्केट है ना भाई, ये वाला, ये एक रेंजिंग मार्केट है। इस तरह के मार्केट में आपको ट्रेड नहीं लेना है, प्लीज़ अवॉइड करना। ठीक है? अरे लग, क्या हुआ ये? हम्म, चलो इसको यहाँ से उठा के यहीं लगा देते हैं। खैर, नहीं लग रहा है हाँ, चलो। मैं, बात समझना आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक है? ये जो मार्केट है ना, ये है रेंजिंग मार्केट। इस तरह के मार्केट में आपको ट्रेड अवॉइड करना है। ठीक है? यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। आपको चाहिए इस तरह का मार्केट। किस तरह का? ऐसा ट्रेंडी मार्केट। ठीक है? ये रेंज टूटने वाला मार्केट, जहाँ पे रेंज नहीं है, वो वाला मार्केट, इस तरह का मार्केट आपको चाहिए, जो कि या तो ट्रेंडी अप जा रहा हो, या तो ट्रेंडी डाउन जा रहा हो, या तो बुलिश ट्रेंड चल रहा हो, या तो बेरिश ट्रेंड चल रहा हो। तो पहला आपको वैसा मार्केट खोज लेना है। उसके बाद आपको एक खास तरह का कैंडल खोजना है, और वो खास तरह का कैंडल है हमारा प्यारा सा सुंदर सा हैमर। आप उसको हैमर बोल लो, इन्वर्टेड हो बोल लो, या सीधा हैमर बोल लो, कुछ भी बोल लो यार। लेकिन वो तरह का उस कैंडल को खोजना है, और उस पे आपको देखना है उसका खास चीज। हैमर का बॉडी नहीं, हैमर का विक। भाई, विक को बहुत लोग बहुत नेग्लेक्ट करके चलते हैं। उन लोग को लगता है कि विक कुछ होता ही नहीं है, विक से कुछ होता ही नहीं है, विक तो ये है कि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ना, यहाँ पे बॉडी है, सिर्फ बॉडी बॉडी होता है जी, विक तो कुछ होता नहीं। पर आपको जो मैं आज टेक्निक सिखाने वाला हूँ ना, ये विक जिसको आप सबसे कमज़ोर समझते हो, यही विक आपको प्रॉफिट करा के जाएगा। ठीक है? तो क्या करना है, कैसे करना है, कब ट्रेड लेना है, वो सारा मैं बताऊंगा। तो आप देख सकते हो यूरो जेपीवाई का मार्केट है, 1 मिनट का मार्केट हमने खोल रखा है। 1 मिनट का, जैसा कि आप लोग भी खोलते हो 1 मिनट का, मैंने 1 मिनट का खोल रखा है। सेम एज कोटेक्स में भी हमने सेम मार्केट खोल रखा है यूरो जेपीवाई का, देख सकते हो 1 मिनट का ही मार्केट है। क्लियर है? 1 मिनट का मार्केट हमने खोल रखा है। तो भाई, अब मैं आपको पैटर्न दिखाने वाला हूँ कि आपको ट्रेड कब लेना है और कहाँ लेना है। ठीक है? आ जाओ। तो आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे बना रखा है एक स्लाइड। तो भाई, ये है आपका बुलिश। ठीक है? और ये है आपका बेयरिश। ठीक है? ये जो बुलिश आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये आपका एक अलग है। इस पैटर्न को आपको कब देखना है? इस पैटर्न को आपको तब देखना है जब मार्केट डाउन आ रही हो, और बीच में एक हैमर आए, सुंदर सा एक हैमर आए। इस तरह का हैमर, इसको हैमर कहते हो ना, इसको हैमर कहते हैं। सॉरी। हम्म। हम्म। तो इस तरह का एक हैमर आए, ठीक है, इस तरह का। ठीक है?
अब इस तरह का हैमर आएगा तो क्या होगा, हैमर आएगा तो कुछ नहीं होगा। इसके हैमर आने के बाद आपको अगले कैंडल पे आपको अप के डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। नहीं समझ में आया, चलो मैं समझाता हूँ। एक हैमर कैंडल आएगा, उसका विक बड़ा होना चाहिए, जैसे कि इसका विक आप देख सकते हो, ये विक है, इसको विक कहते हैं, तो ये बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा होना चाहिए, ठीक है। जो विक बन रहा है उसको हम लोग कहते हैं पंप, यानी यहाँ से पंप आ रहा है। किसका पंप आ रहा है, बायर्स का पंप आ रहा है। बायर्स बोले तो बुलिश ट्रेंड का, यानी बुल्स का पंप आ रहा है, यानी ग्रीन कैंडल बोल सकते हो आप, उसका पंप आ रहा है। इस पे आएगा पंप, इस वाले कैंडल को पूरा कर लेगा पंप, ठीक है, ये हमारी कैंडल हो जाएगी पंप। तो अगला कैंडल पे हम लोग ले लेंगे उसी के सेम डायरेक्शन में, जिस तरफ पंप आया उसी के सेम डायरेक्शन में ट्रेड ले लेना है। बात बहुत सिंपल सी है, ठीक है। 1 मिनट का आपको ट्रेड लेना है और आपकी ट्रेड 100% विन होगी भाई, 110% विन होगी। मैं लिख के देता हूँ, अगर विन नहीं होगी आप, मैं यहीं पे बैठा हूँ, आप कमेंट में आके मेरे को जो बोलना है बोल के जाना कि भाई आपको बताते नहीं हो, सही नहीं बताते, अब चैनल जाओ अनसब्सक्राइब कर देना जाओ, लेकिन ये ट्रेड विन जाएगी भाई। जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे लेना है, और सच्ची बता रहा हूँ ये काम करता है, इसको हलवे में मत लेके चलना भाई, बहुत अच्छा टॉपिक। तो पंप एंड शूट मतलब समझ में आ गया। जिस कैंडल पे हैमर बना, यानी जो हैमर वाली कैंडल है, और जो उसका विक है, विक पे जो आया हुआ प्रेशर को हम लोग बोलेंगे पंप, और जो अगला कैंडल बनता है उसको हम लोग बोलेंगे शूट, ठीक है। पंप एंड शूट इजीली समझ में आ गया होगा आपको, कुछ ज़्यादा था नहीं, बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है। आपको ये आपको नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका इस वाले पूरे हिस्से का स्क्रीनशॉट आप ले लो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस वाले पार्ट का पूरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ये वाले हिस्से का ले लेना भाई, स्क्रीनशॉट लेने का मन करे तो। बुलिश समझ में आ गया, सेम एज बेयरिश। मान लो कि कोई मार्केट बहुत ट्रेंडी अप था, अब वहाँ पे एक ठे हैमर बनती है, इन्वर्टेड हैमर बनती है एक ठे, और उसका विक भी अच्छा खासा लंबा बनता है, लंबा बने या छोटा बने उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर एक मिनिमम साइज का विक, जितना बड़ा मैंने विक बना रखा है उतना बड़ा विक आपका बनना ही बनना चाहिए, ठीक है। उतना बड़ा विक बनेगा तो आपको और कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ आप ट्रेड ले सकते हो, क्लियर है। तो जैसे ही वो बने, जैसे ही उस कैंडल पे पंप आए, आपको अगला कैंडल शूट कर देना है, मतलब अगला कैंडल उसी के डायरेक्शन में ले लेना है, यानी कि डाउन डायरेक्शन में 1 मिनट का ट्रेड लगा देना है, ठीक है। यही है भाई आपकी पंप एंड शूट टेक्निक। इसके बारे में आपको पता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको इसके बारे में पता है, आप इसके बारे में सुन भी चुके हो, पर आपको ओरिजिनल टर्म्स नहीं पता है। पंप एंड शूट अगर आपको आज की डेट में इस वीडियो के पहले कोई आके बोल देता तो आपको शायद नहीं पता होता, पर अब आपको पता है कि पंप एंड शूट क्या है। तो भाई इसी बात के लिए लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, क्योंकि हम लोग आपके लिए और तगड़े तगड़े स्ट्रैटेजीज, ट्रिक्स, बहुत सारी चीज़ें लेके आने वाले हैं। और हम लोग वैसे नहीं है भाई जो आपको टेलीग्राम पे बुला के अपने केवल फॉलोअर्स बढ़ाते हैं और टेलीग्राम पे आपको टिप देते हैं। टिप विप वाला हम लोग का काम नहीं है, हम लोग आपको ट्रेडर बनाते हैं, गैम्बलर नहीं। हम लोग का मोटिव ही है भाई, ठीक है, कि ट्रेडर बनो भाई, गैम्बलर नहीं। ये टिप्स विप्स के चक्कर में पढ़ो भी मत, क्योंकि टिप्स के चक्कर में पढ़ोगे बर्बाद हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। आप ऐसे समझो कि आपके आप दूसरे के ब्रेन पे अपना पैसा यूज़ कर रहे हो, समझ रहे हो, दूसरे के बुद्धि पे आप खुद का पैसा लगा के ट्रेड ले रहे हो। उस बंदे का लॉस होगा तो उसके लिए वो, मतलब आप ऐसे समझ लो कि आपके पास एक रोटी है, ठीक है, और आप वो पूरी एक रोटी किसी और को दे रहे हो किसी और के कहने पे। भाई आप एक रोटी में, और उस बंदे के पास 10 रोटी है, उसमें से वो उसका एक रोटी किसी और को दे भी देता है, तब भी उसके पास 9 रोटी है खाने के लिए, क्लियर हो रहा है। तो भाई आपके पास जितना व्योत है वो आप अपने दिमाग से लगा के चलोगे ना, अपने दिमाग से ट्रेड करोगे ना, तो आप ही सीखोगे। अगर लॉस भी होता है ना, तो आपको बुरा ये नहीं लगेगा, आपको ये लगेगा कि चल यार मेरी गलती की वजह से लॉस हुआ था। किसी और की गलती की वजह से लॉस होता है तो बहुत बुरा लगता है, और आप उसको क्या ही कर लोगे, गाली दे दोगे, जाओ दे दो, कोई फायदा है। बात समझ में आ रही है, तो मतलब मेरा यही कहने का मतलब है कि अपने पैसे से अपने दिमाग से ट्रेड लेके चलो। वो कहते हैं ना, सुनो सबकी करो अपने मन की, तो बस सुनो सभी का, लेकिन करो अपने मन से। किसी और के ऊपर भरोसा करके मत चलो भाई, क्योंकि कोई भी आपका सगा नहीं है। इनफैक्ट मैं भी अगर कल के डेट में मेरा दिमाग घूम जाए और मैं आके कहूँ कि भाई चलो मैं ट्रेडिंग टिप्स देना शुरू करता हूँ, हालांकि मैं कभी नहीं देने वाला हूँ, मैं आज के आज लिख के देता हूँ आपको कि मैं कभी आपको ये ट्रेडिंग टिप्स वप्स नहीं दूंगा, ना इस चैनल पे आपको कोई ट्रेडिंग टिप मिलेगी। हम लोग आपको सिर्फ पढ़ाते हैं, आपको ट्रेडर बनाते हैं। बाकी लोग जैसा आपको गैम्बलिंग करना नहीं सिखाते हैं कि भाई मेरे मेरे ऊपर 10 रुपये लगा दे, 1000 रुपये लगा दे, अपना पूरा कैपिटल लगा दे। ओके, तो चलो बात समझ में आ गया पंप एंड शूट टेक्निक क्या होता है भाई। इजी है। पंप एंड शूट टेक्निक में कुछ भी आपको डाउट हो, भाई आपका बैठा है, एक कमेंट करो, आपको तुरंत रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो। अब आओ जरा मैं आपको मार्केट में भी दिखा दूँ, ये इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो भाई, अच्छा है, याद रखना इसको, ठीक है।
अब आ जाओ, हम लोग इधर आते हैं। हम्म, तो ये रहा हम लोग का रियल मार्केट, देख लो यूरी जेपीवाई का खुला हुआ है, 1 मिनट का खुला हुआ है। और हाँ भाई, इस पे मैंने ट्रेड लेके भी एक रील डाल रखी है, तो आप उस रील को भी चेकआउट करना, रिसेंटली रील है, आज सवेरे ही डाली है मैंने, आप देख सकते हो। तो वो भी चेक कर लेना आप, आपको दिख जाएगा कि उस पर ट्रेड लिया है। और मैंने लमसम लमसम कितना 50-60 का प्रॉफिट होगा, पता नहीं, इतना ही का होगा लमसम। आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो खैर आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट अब ये रेंज होने जा रहा है। तो मैं जल्दी से आपको पिछले पीछे से समझा देता हूँ, यहाँ से, हाँ, जहाँ से ये ट्रेंडी होना शुरू हुआ है। तो आओ यहाँ पे जूम कर लें। और सेम चीज़ मैं आपको कोटेक्स में भी दिखाऊंगा, ठीक है, तो फिक्र मत करो, कोटेक्स में भी आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, आओ। तो भाई, जो मैंने आपको सिखाया मैं आपको वही दिखा रहा हूँ। देखो, मैंने यहाँ पे क्या दिखाया था, यहाँ पे दिखाया था एक हैमर आना चाहिए, एक हैमर, अगला कैंडल यहाँ पे आया पंप, यहाँ पे कर दिया शूट। जस्ट उसके बगल में देखो, यहाँ पे आया पंप, यहाँ पे कर दिया शूट। अच्छा, यहाँ पे आया पंप, यहाँ पे कर दिया शूट। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी पंप एंड शूट नहीं काम करता है, तो मार्टिंगल ले सकते हो। और कब काम नहीं किया, ये देखो कब काम नहीं किया, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं, यहाँ पे तो आप ट्रेड लो ही मत। पहली बात इस तरह का, मैंने क्या कहा था कि बॉडी और विक दोनों सही होना चाहिए। इसका बॉडी भी है, अगला कैंडल देखो बॉडी भी और विक भी अच्छा खासा है, तो इस पे पंप आया, अगला कैंडल शूट कर दिया। इसका भी बॉडी अच्छा, विक भी अच्छा, इस पे पंप आया, अगला कैंडल शूट कर दिया। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं बताओ? कुछ भी डाउट हो तो पूछो, ठीक है, कमेंट में पूछना भाई, कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, भाई आपका बैठा हुआ है, आपको तुरंत समझाएगा। क्लियर है? एकदम क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी पंप आया, छोटा सा कैंडल शूट, और एक काफी अच्छा एक अप मूवमेंट है। अगर आप इस कैंडल पे छोड़ भी देते ट्रेड, आप अगले कैंडल पे ट्रेड ले सकते थे। क्लियर हो रहा है? तो यही है भाई, पंप एंड शूट, कुछ और नहीं। मैं नीचे से भी आपको दिखा देता हूँ, एकदम नीचे से, ये देखो। रुको, हाँ, ये देखो, यहाँ पे पंप आया, बॉडी भी है, शूट। ठीक है, यहाँ पे पंप आया, बॉडी भी है, लो, 3 कैंडल शूट ऊपर। क्लियर है? ये तो आपका रियल मार्केट में था। क्लियर हो गया? तो पहला क्या होना चाहिए टॉपिक में, पहला होना चाहिए भाई कि मार्केट होनी चाहिए ट्रेंडी। ठीक है, मार्केट होना चाहिए या तो ट्रेंडी अप या तो ट्रेंडी डाउन। मैंने आपको अप ट्रेंड का दिखाया, आप सेम बुलिश ट्रेंड का दिखाया, आप सेम बेरिश ट्रेंड में देखोगे तो मार्केट ऐसा ऐसा करके नीचे गिर रहा होगा। वहाँ पे एक ऊपर के साइड में एक आएगा हैमर, उसका विक अच्छा खासा होगा। ठीक है, आप यहीं पे देख लो ना, चलो यहीं पे दिखा देता हूँ। हालांकि ये कैंडल, ये देखो, ये हैमर है, सेम। अगला कैंडल डाउन, यहाँ पे पंप आया, शूट किया, देखो यहाँ पे नीचे मस्त गिरा, काफी थोड़ा, क्योंकि ये अप ट्रेंड चल रहा है, तो इसमें इसको हम लोग रिट्रेसमेंट कहते हैं। ठीक है, ये कुछ देर के लिए 4-5 कैंडल रिट्रेस किया मार्केट। लेकिन बात समझ में आ रही है आपको? मान लो कि ये पे जो ग्रीन कैंडल है, ये एक्चुअली में है रेड कैंडल, यहाँ पे ग्रीन दिख रही है। ठीक है, तो ये रेड कैंडल पे आया भाई पंप, अगला कैंडल कर दो शूट। क्लियर हो गई बात? समझ में आई? पंप एंड शूट टेक्निक, इसका आपको वेट करना पड़ेगा। देखो, ये हमेशा नहीं बनता है, लेकिन जब बनेगा आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। ठीक है, तो इस पे आप वेट करके ट्रेड लोगे, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, क्लियर है? और मैं आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ ये भी बहुत ज़रूरी है। कई लोग बोलते हैं कि भाई, अगर मान लो कि बुलिश में है तो ग्रीन बनेगा तभी हम लोग ट्रेड लेंगे, कि रेड बनेगा तो भी ट्रेड ले सकते हैं। मैं बताता हूँ, अगर आपको 100% श्योर लेना है, तो जब ग्रीन कैंडल आए, डाउन ट्रेंड में एक ग्रीन हैमर बनता है, अगला कैंडल आप ग्रीन के लिए ले सकते हो, अगला कैंडल आप बुल के लिए ले सकते हो। अप ट्रेंड में अगर एक रेड हैमर बनता है, इन्वर्टेड हैमर बनता है, अगला कैंडल आप ले सकते हो रेड के लिए, अगला कैंडल आप बेयर्स के लिए ले सकते हो। क्लियर हो गया? कलर यहाँ पे मैटर, कई लोग कहेंगे कि कलर मैटर नहीं करता, कलर हैमर में मैटर नहीं करता है, पर कलर इसमें बहुत मैटर करता है। पंप एंड शूट और हैमर टेक्निक दोनों अलग अलग है, हैमर के ऊपर मेरी अलग से वीडियो आएगी, लेकिन पंप एंड शूट में कलर मैटर करेगा ही करेगा भाई। ठीक है, क्योंकि ये टेक्निक है, कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं है, एक टेक्निक है, समझ रहे हो? अब आओ हम लोग आपको कोटेक्स में दिखाते हैं, सेम चीज़ मैं आपको कोटेक्स में दिखा दूं, क्योंकि कई लोग बोलेंगे कि भाई कोटेक्स में भी दिखाओ, वहाँ पे भी तो होना चाहिए ना, अगर आप जो पढ़ाए हो। तो भाई लो, अभी दिखते के साथ ही दिख गया। देखो, यहाँ से एक डाउन मूवमेंट आ रहा था, यहाँ पे एक आया अच्छा खासा क्या, हैमर कैंडल आया विथ अ गुड बॉडी एंड विथ अ गुड विक। अगला कैंडल पंप, अगला कैंडल शूट। लाओ उसके बगल में आओ, ठीक है, आओ इधर आओ, पंप, देखो पंप शूट। अच्छा, यहाँ पे भी है, देखो यहाँ पे भी पंप शूट, ये देखो पंप शूट। क्लियर है? देखो पंप शूट। तो यही मैं आपको समझाना, अच्छा ये देखो, ये देखो कितना अच्छा है, ये देखो हैमर मस्त एकदम जैसा मैंने बनाया था, जैसा यहाँ पे मैंने बनाया है, देख सकते हो, सिमिलर एकदम। यहाँ पे भी देखो पंप एंड शूट,
समझ में आ गया? देखो ये मार्केट भी ट्रेंडी है, मैंने कभी नहीं कहा कि आपको, मैंने अभी ये चैनलाइज होते जा रहा है, चैनल में फंसते जा रहा है मार्केट, लेकिन मैं आपको पहले ही समझा दिया। पंप एंड शूट समझ में आ गया भाई? कुछ डाउट हो तो बताओ, हालांकि डाउट होनी नहीं चाहिए। और देख लो यहाँ पे भी बेयर्स का भी दिखा देता, देखो पंप शूट, ठीक है। अच्छा एक्यूरेट वाला दिखाता हूँ ना, एक्यूरेट वाला, एक्यूरेट एकदम 100% एक्यूरेट वाला, जिसमें आपको देख के समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये सही बताया हो आपने। हाँ ये देखो, लो दिखाते के साथ ही मिल गया, पंप शूट, पंप शूट। क्लियर है? एकदम क्लियर होना चाहिए। कहीं पे भी डाउट कुछ भी पूछो, लो ये इधर देखो, चैनल में भी काम किया हुआ है ये टेक्निक, लेकिन चैनल में प्लीज ट्रेड मत करना, क्योंकि चैनल में मैंने भी मना किया है। और चैनल में मत करना, इतना होशियार मत बनना कि चैनल में देखो यहाँ पे भी पंप लेकिन यहाँ पे शूट, लेकिन ये चैनल में तो मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन इसके जस्ट बगल वाले को मैं रिकमेंड कर दूंगा, ठीक है। इस वाले को मैं रिकमेंड करूंगा, पंप एंड शूट, पंप एंड शूट, पंप एंड शूट, ठीक है, क्लियर है। तो यही थी भाई पंप एंड शूट टेक्निक। अगर इस पे मेरे को अभी कुछ ट्रेड मिल जाए ना, तो मैं आपको अभी लेके दिखा दूँ, अभी लेके दिखा दूँ। मैं अगर देख रहा हूँ, जैसे देखो यहाँ पे भी पंप आया शूट, लेकिन ये हो गया ये हैमर वाला, ये हम लोग का पंप एंड शूट टेक्निक नहीं हुआ। कलर इसमें बहुत मैटर करता है। यहाँ पे हो सकता है कि ये पीपीआर काम कर जाए, पीपीआर पे आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, पेंडिंग पार्टी रिकवरी, उसका पार्ट 1 आ चुका है, पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आने वाला है। यहाँ पे पीपीआर भी काम कर सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ यहाँ पे ऐसे ऐसी जगह पे ट्रेड अवॉइड करो, पंप एंड शूट पे आप काम करो, पंप एंड, और हाँ मैंने आपको दिखा दिया, पंप एंड शूट जो है ट्रेंडी मार्केट में आप कहीं पे भी ले सकते हो, जहाँ पे आपको पंप एंड शूट का पैटर्न बना, यानी कि जहाँ पे भी आपको इस तरह का पैटर्न बनता है, आप वहाँ पे ले सकते हो ट्रेंडी मार्केट में। लेकिन हैमर जो है, हैमर हमेशा एक लेवल पे बनता है, तो आपको बात समझ में आ गया, हैमर हमेशा लेवल पे बनेगा। पर पंप एंड शूट बीच में भी बन सकता है, पैटर्न के चलते चलते बीच में भी बन सकता है। क्लियर है? अगर देखता हूँ मेरे को अगर कुछ मिले, अगर पंप एंड शूट रिलेटेड, तो मैं आपको बना के दिखाऊँ। हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ और मैंने इस पे रील बना रखी है भाई, तो उस रील को भी चेक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रॉफिट करना है, कब ट्रेड लेना है। और 1 मिनट की ही ट्रेड लेना, 1 मिनट वाली स्ट्रैटेजी है ये, ठीक है, 1 मिनट वाली। तो वही है, देखो यहाँ पे एक बन रहा है, अगर तो ये हैमर क्लोजिंग देता है, मैं अगला कैंडल डाउन जाऊंगा, ठीक है, ये देख रहे हो, ये हैमर अगर क्लोज देता है मैं अगला कैंडल डाउन जाऊंगा फॉर श्योर, मजाक भी नहीं कर रहा। क्लियर है? तो यही है भाई, मतलब कुछ ज़्यादा टेक्निक, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, आप हमारे चैनल को फॉलो करके चलो, आपको एक से एक बदतर बेहतर टेक्निक मिलेगा। और जो एक से एक जो ये बदतर बदतर कोर्स में ये लोग बेचते हैं ना, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये का कोर्स, मजाक नहीं कर रहा हूँ, 20,000 रुपये के लोग कोर्स बेच रहे हैं, समझ रहे हो? तो भाई ऐसे कोर्स से बच के रहो यार, ये लोग कहीं के सगे नहीं है, ये लोग किसी के सगे नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अब बोलोगे भैया यहाँ पे आप ट्रेड क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये हैमर नहीं है, पहली बात तो ये हैमर कैंडल नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है विथ अ डाउन रिजेक्ट, अप, ऊपर से नीचे के लिए रिजेक्शन आया हुआ है इस पर। क्लियर है? तो यही है, मैं देख रहा हूँ। अच्छा, आप बोलोगे कि क्या ये रियल मार्केट में ही काम करेगा, ओटीसी, ओटीसी में भी काम करता है भाई, लेकिन ओटीसी में मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि ओटीसी भाई कंट्रोल्ड मार्केट होता है। चलो मैं आपको ओटीसी में भी दिखा देता हूँ, इन केस अगर ओटीसी में भी बन गया हो तो मैं आपको लेके दिखा दूँ, ओटीसी ट्रेंडी है। ये देखो भाई चैनल में फंसी हुई मार्केट है, नहीं, पहला ही रिजेक्ट हो गया। ये भी चैनल में फंसी हुई मार्केट है, नहीं। हाँ देखो इसमें भी काम किया है, पंप एंड शूट, पंप शूट, क्लियर है? देखो, देखो पंप एंड शूट, मतलब इसमें भी काम कर रहा है, ये नहीं कि नहीं कर रहा है। ये देखो ऊपर से नीचे रिजेक्शन है, इस पे हम ट्रेड ले सकते हैं डाउन का, थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो, देख रहे हो, लेवल हमेशा देख के ट्रेड लो। लेकिन आप लोग क्या करोगे, आप लोग अंधाधुंध ट्रेड लोगे भाई, अलग से ही ट्रेड लोगे। अगर मिलता तो मैं ले लेता, मेरा मौका छूट गया इस पे समझाने के चक्कर में, नहीं तो मैं ले लेता इस पे ट्रेड, बहुत ईजी, अच्छी ट्रेड थी ये, कोई बात नहीं, चलो। अच्छा आओ कहीं और देख लेते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी तो है नहीं, इतने सारे मार्केट दे रखे हैं इन्होंने, ये देखो मस्त ट्रेंडी अप मार्केट है। अच्छा इसमें भी मैं दिखाऊं, देखो पंप शूट, अच्छा देखो पंप शूट, अच्छा देखो पंप शूट विथ अ गैप अप, गैप अप का मतलब ही है कि अगला कैंडल अप, देखो अगला कैंडल अप, अगला कैंडल भी अप। क्लियर है? हाँ देखो 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 देखो, अगर इस कैंडल जैसा बन रहा है ये, मैं इस पे ले सकता हूँ ट्रेड, ठीक है, अगर जैसा मैं सोच रहा हूँ उस तरह से, क्योंकि हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, आप ओटीसी में थोड़ा कम ही इसको यूज़ करो, बट ठीक है, लो भाई मैंने लगा दिया ट्रेड, 9 ट्रेडें लगी हुई है भाई, 9,000 रुपये की। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। हालांकि पंप एंड शूट टेक्निक, मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने आपको बता दिया ना, पंप एंड शूट कैसे काम करता है कैसे नहीं करता है।
तो यही है भाई, इस टेक्निक को आप इस्तेमाल करो और मैं कहता हूँ आपका लॉस जितना भी हो सारा रिकवर होके जाएगा। मजाक नहीं। बट शर्ते रियल मार्केट प्रीफर करना भाई। ओटीसी थोड़ी सी होती है, बदमाश मार्केट होती है ओटीसी, ठीक है। ओटीसी किसी की सगी नहीं होती, ओटीसी सिर्फ ब्रोकर की सगी होती है, क्योंकि उसका नाम ही ओवर द कंट्रोल मार्केट, ओवर द काउंटर, ठीक है। यानी कि वो लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं इस मार्केट को। पर मैं देख लो, मैंने आपके सामने 9,000 का ट्रेड लगाया हुआ है। जो है मैंने, देखो मैंने पूरा वीडियो अनकट, हम लोग का जितना वीडियो होता है सारा अनकट इसलिए होता है क्योंकि भाई हम लोगों को आपसे झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। हम लोग को आपके साथ फ्रॉड नहीं करना है भाई। चाहो तो मैं यहाँ पे कट करके किसी विनिंग का लगा देता, सेम ऐसे ही ट्रेड ले लूँ और मैं विनिंग का लगा दूँ। आप लोग तो समझदार हो, समझ ही जाओगे। बट देखो यार, विन हुआ। विन हुआ कि नहीं हुआ आप देख सकते हो। सारा का सारा ट्रेड विन हुआ भाई। अब यहाँ पे लिखा हुआ भी आ जाएगा। तो बस वही है, यही होता है भाई पंप एंड शूट टेक्निक। मैं सच्ची बता रहा हूँ, इस टेक्निक को देखो, सारी की सारी ट्रेड है, एक ट्रेड लॉस हुई तो बताओ। देखो एक ट्रेड लॉस नहीं है, एक भी ट्रेड, सारी की सारी विन है। देखो नौ डेट भी देख लो भाई, ये भी नहीं कि डेट से मजाक है। देख लिए। तो यही है भाई, यही है आपकी पंप एंड शूट टेक्निक, ठीक है। इस टेक्निक पे आप ट्रेड लो, प्रैक्टिस करो पहले, थोड़ा डेमो में प्रैक्टिस करो ताकि आपको मतलब कॉन्फिडेंस आ जाए। उसके बाद आप इसके ऊपर आना, रियल रियल अकाउंट पे बाद में आना। पहले थोड़ा डेमो में, कई लोग बोलते हैं कि भाई डेमो में ट्रेड नहीं लेना चाहिए, साइकोलॉजी नहीं भाई। थोड़ा सा ट्रेड डेमो में प्रैक्टिस करो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दिन भर डेमो में ही लेते रहो, नहीं। रियल में जब तक लोगे नहीं तब तक आपका रियल इमोशन आएगा नहीं। तो डेमो में बस 10 से 15 ट्रेड लेके प्रैक्टिस करो। बाकी जो मेन ट्रेड हैं रियल में लो, ठीक, क्योंकि रियल आपकी साइकोलॉजी रियल डेवलप करती है। ओके। तो यही थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। कुछ भी समझ में नहीं आया होगा प्लीज़ पूछना, आपका भाई बैठा है, यहीं पे हूँ। और कोई भी डाउट हो भाई आप पूछ सकते हो। अगला वीडियो जो आने वाला है वो भी इसी तरह से रिलेटेड टॉपिक्स पे ही होगा, एक टेक्निक पे होगा, स्ट्रैटेजीज पे होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ साथ आगे बढ़ो, ठीक है। क्योंकि हम आपको ट्रेडर बनाएंगे भाई, गैम्बलर नहीं। हम लोग खुद ही गैम्बलर नहीं तो आपको कहाँ से गैम्बलर बना दे, ठीक है। चलो भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखो, अच्छे से ट्रेडिंग करो, सिग्नल्स के चक्कर में मत पड़ो, और पंप एंड शूट टेक्निक को यूज़ करके देखो। ओके। मिलते हैं भाई अगले वीडियो में, ख्याल रखो। चलो, जय श्री राम और हैप्पी ट्रेडिंग।